मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक बेस्ट ट्रिक मिलेगी आपको जानवरों की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, ये सब दे रखा। तो इसमें पैर कितने दे रखे हैं हमारे पास में? पैर पैर है 16 और सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है। तो सिर कितने होंगे भाई? 10 संख्या ज्यादा है तो इसमें से 10 कम कर दें तो बच गए 6। अब पूछ रहा है भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, ये भेड़ों पूछा है तो भेड़ों का अपोजिट क्या है? गडरिये। इसे सिर वाले को देखते हैं हम। जो सिर वाला होता है, इसमें गडरियों के कितने पैर होंगे? एक होंगे, दो होंगे या चार होंगे? तो गडरियों के पैर होंगे हमारे पास 2, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर लेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 12। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो ऊपर और जो छोटी संख्या है वो नीचे। बचा कितना? इसमें से घटा लेंगे इसको 4। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो भेड़ों की संख्या 2 होगी। 66 है कि एक चिड़ियाघर में चूहे तथा एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 हैं तो सिर कितने बता दिए उसे? सिर है हमारे पास 90 और पैर कितने हैं? पैर दे रखा है 224। अब कह रहे हैं कि कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों का अपोजिट क्या है? चूहे। चूहे के कितने पैर होते हैं? 4। तो सिर वाले की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 9 चौक 36 हो गया 360। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से तो ये वाला बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 224 को हम इसमें से घटा दें तो कितना बचा? 10। 10 में से 4 गए तो 6 बच गया। यहाँ बचा कितना? 5। 5 में से 4, 5 में से 2 गए तो 3 बचा। ये 136। इसका आधा कर लेते हैं। 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेम ऐसी प्रोसेस इसमें है कि किसी व्यक्ति के पास कुल मुर्गियां और गाय हैं। कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, पैर कितने बताए उसने? पैर बताए हैं 140। सिर कितने बताया उसने? 48। क्या पूछ रहा? मुर्गियों। मुर्गियों के अपोजिट क्या है? गाय। गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो सिर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3। 4 चौक 16 और 3 19। इन दोनों में से बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे, छोटा वाला नीचे लिखेंगे और इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ 9 में से 5 4 गए तो 5 बच गया, ये 0। 52 को इसे 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी कि 26। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो आपके पास में ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो देखिए, सपोज दैट हमारे पास में यहाँ जो सिर है, इस सिर को मान लिया हमने कितना? x। और जो पैर हैं तो वो क्या कह रहा है कि सिरों की संख्या के दुगने से, यानी कि 2x से 24 अधिक है। तो इसमें प्लस का 24 कर दिया हमने। अब कह रहे हैं कि भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो भैंसों का अपोजिट क्या है? बत्तख। बत्तख के कितने पैर होते हैं? 2। तो 2 से इसकी गुणा कर ले तो ये हो जाएगा 2x। अब इनमें से इसको घटा दो तो यानी कि हमें 2x प्लस 24 में से हम लेस कर दें 2x, तो इससे ये कैंसिल हो गया। बच कितना गया? 24। इसे 2 से भाग कर दो, इसको आधा करना होता है तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 12। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है कि 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। तो 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। तो A का अधिकतम मान संभव कितना होगा? तो देखो, 3 से विभाज्य है तो 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? कि इन संख्याओं को सबको जोड़ लो। जितने भी इसके डिजिट दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, उन्हें सबको जोड़ के अगर वो 3 से भाग लग जाए तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने इसको लिख लिया, यहाँ पर मैंने 5A7 में
3 3 5 अगर मैं जोड़ लूं तो मुझे परिणामी मिल जाता है 8 B और ये 2। तो देखिए यहां से थोड़ा सा एक आइडिया लेने के 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, तो यहाँ 3 तो दे रखे हैं और एक हासिल का ये हो गया कितना 4। अब इस 4 में मैं क्या जोड़ूं जो कि हमारे पास में यहाँ B का मान आ जाए। तो 4 में मैंने यहाँ देखो अगर 8 जोड़ता हूं तो 8 4 12, तो 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और एक हासिल का यह 9 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं जुड़ेगा। अब ये ऑप्शन का इनकरेक्ट हो गया। अब बी वाला देखिए कि अगर मैं यहाँ 2 जोड़ लेता हूँ, इसमें ये मैंने यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया, इसमें एक ही जगह पर मैंने 2 मान लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 2 6। तो क्या यहाँ 6 रखने के बाद ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो 8 6 2 हो जाएगा। इन संख्या को सबको जोड़ दो, तो 8 + 6 + का 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। 16 संख्या तो 3 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। अब हमें पहले वाला चेक करना कि अगर मैं इस ए की जगह पर ये वाला यहाँ पर 1 रख लूँ तो 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर 5 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 5 15। हाँ 15 3 से विभाजित होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है कि 3 धनात्मक संख्याएं, सपोज दैट मैंने कोई 3 संख्याएं मान ली x y z, पहली तथा दूसरी का गुणनफल यानी कि x y का गुणनफल कितना है 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 है यानी कि y z का कितना हो गया हमारे पास में 56, और क्या कह रहे हैं कि तीसरी तथा पहली का 48 है, तो zx बराबर कितना हो गया 48। तो देखिए ये समीकरण 1 ये 2 और ये 3, हमें z का मान निकालना है। z का मान निकालने के लिए चाहो तो सबकी गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा 42 56 और 48। इन सब की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर 42 56 और 48। इस पे से होल स्क्वायर इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई गुणा जेड बराबर रूट 42 56 और 48। यहाँ एक्स वाई का तो मान हमारे पास में 42 हैगा ऑलरेडी, इसमें निकाल लो, इसके फैक्टर कर लो, 6 7 42 और 7 8 56 और 8 6 48। तो भैया यहाँ से ये वाला 42 मल्टीप्लाई जेड इक्वल 1 6 ये और 1 6 ये 1 6 आ गया, 1 7 ये और 1 7 ये, तो 1 7 आ गया, और एक दोनों में से ये वाला 8 आ गया, तो 6 7 42 से 42 कट गया, तो z बराबर आ गया 8। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। 71 है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आता है, तो संख्या बताओ। देखिए 2 धनात्मक संख्या है, कोई x हो गए और एक y हो गए, उन दोनों का अंतर 72 है। अब एक को दूसरे से भाग दो यानी कि x बटा y बराबर कितना आता है, हमें 4 भागफल मिलता है। तो हमें इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट इसी में देख लो। पहले हमने क्या देखा कि दोनों को घटा के 72 आना चाहिए, तो इन दोनों को घटाओ तो ये कितना आ गया। देखिए मैंने अगर 112 में से 40 को घटाया तो कितना बचा, यहाँ 2 और ये 7 72 आ रहा, तो क्या दोनों में को भाग लगाओ तो एक संख्या, इसे 112 को हमने भाग लगा दिया 40 से, तो देखो पॉइंटों में आएगा ये, तो पॉइंटों में आएगा, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब अगर इसको देखें हम तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये भी 72 ही है। अब इन दोनों को भाग लगा के देखो तो 96 को हमने डिवाइड करा कितने 24 से, तो 24 चौका 48 दूनी 96, 24 चौका 96, ये 4, देखो ये डिवाइड वाली एक कंडीशन कंप्लीट हो गई और ये दूसरी भी कंडीशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है, सपोज दैट मेरे पास कोई संख्या x है, इसका मैंने दुगना कर दिया और इसमें 20 जोड़ दिया, तो मुझे वही संख्या प्राप्त होती है। अब क्या कह रहे हैं कि जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, अब 8 से गुणा कर दो, उसी संख्या को गुणा करके गुणनफल में से 4 घटा देते हैं, तो गुणनफल में से इसमें से 4 घटा देते हैं, तो संख्या बताओ।
तो देखिए यहाँ से ये दोनों में से देखिए पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो इसका दुगना कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 में 20 जोड़ दो तो हो गया हमारे पास कितना 24। अब वही संख्या प्राप्त होती है, सपोज दैट हमें यहाँ 24 मिल गया तो क्या इसमें 24 आ रहा है। तो देखिए x की जगह पर मैं 2 रखूं तो 8 दूनी 16, 16 में से 4 गए तो बचा 12, नहीं, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब ये वाला रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 20 कितना हो गया 26। तो क्या इसमें से हमें 26 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमें। तो ये क्या कह रहे हैं कि 8 गुणा 3 और माइनस का 4, 8 या 24, 24 में 4 तो 20 आ रहा, ऑप्शन बी भी इज इनकरेक्ट हो गया। अब इसको डालेंगे कि ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस का 20 बराबर हो गया 28। तो क्या यहाँ पर 28 मिल गया तो 8 गुणा x की जगह पर हम 4 रखेंगे माइनस 4, 8 चौक 32, 32 में से 4 गए तो 28। ये दोनों संख्याएं एक जैसी मिल रही हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब कह रहे हैं कि एक संख्या को 5 से गुणा करके, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए माना संख्या 1 है, अब इसे 5 से गुणा कर दो और इसमें 25 जोड़ दो तो हमारे पास ये कितना प्राप्त हो जाता है, 30 प्राप्त हो जाता है। योगफल को, जो इसका योगफल है उसे 5 से भाग कर दे तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, तो 6 मिल गया। अब ये क्या बोला कि एक भागफल एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता, तो मूल संख्या तो 1 थी, इसमें से 1 घटा दो बचा कितना 5, शेषफल 5 होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट।